हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन दूर करने आई हूँ। और वो कन्फ्यूजन होती है जब हमें सोरासिस होता है, हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए और जल्दी से हमारी जो इरिटेशन है या ड्राइनेस है, बर्निंग है, पैचेस जो दिख रहे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे, वो कैसे ठीक हो। आज हम ये नहीं बताएंगे कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट चूज करना है, हम सभी ट्रीटमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए क्या सही है। तो अगर मैं बात करूं सोरासिस में एलोपैथिक ट्रीटमेंट की या जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है वो बुरा नहीं है, क्योंकि जब आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब आपकी कंडीशन इतनी एग्रावेटेड है कि आपको बस रिलीफ चाहिए, आपको नहीं पता कि कैसे ठीक होगा, बस आपको रिलीफ चाहिए, जो भी ये इरिटेशन हो रही है बस वो ठीक हो जाए, तो उन केसेस में और इमरजेंसी कंडीशंस में एलोपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, वॉन्डर्स करती है। तो आप स्टेरॉइडल या इम्यूनोसप्रेसेंट लेके अपनी उस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं जल्दी, और जल्दी आराम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बट इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या आता है कि जब आप उन मेडिसिन को लेना बंद करते हैं तो बीमारी बढ़ के वापस आपके शरीर पे आती है। दैट मीन्स ये मेडिसिन आपको हमेशा लेनी पड़ेंगी, और जैसे ही आप इनको विड्रॉ करेंगे वैसे ही बीमारी आपकी बढ़ के पूरे शरीर पे दिखाई देगी, क्योंकि वो जो बैरियर है इम्यूनिटी सप्रेशन का वो बंद हो जाएगा या वो हट जाएगा मेडिसिन को बंद करने से, और बीमारी आपके शरीर पे दिखेगी। अब लॉन्ग टर्म इनटेक से हो सकता है कि आपका किडनी लिवर इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाए और आपको हार्ट इश्यूज डेवलप हो जाए। बट अगर आपको इमरजेंसी में रिलीफ चाहिए और जल्दी रिलीफ चाहिए और हालत बहुत ख़राब है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। अब अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेट मेडिसिन जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी या यूनानी, अगर ये मेडिसिन आप ले रहे हैं तो इसमें क्या पहले तो आपको नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा, हो सकता है आपको ट्रीटमेंट लंबा चलाना पड़े। ऐसा नहीं है कि एकदम ही आराम आ जाएगा, आपको मेडिसिन को 15-20 दिन, 1 महीना देना पड़ेगा आपकी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। और अच्छी बात यह है कि लंबे समय तक खाने पे भी आपका किडनी और लिवर इफेक्ट नहीं होगा, हार्ट इश्यूज आपको नहीं आएंगे और आप हेल्दी रहेंगे। तो ये आपका हेल्दी वेलबींग प्रमोट करता है। और नेक्स्ट आपको क्या इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा कि अगर बाय चांस मेडिसिन स्किप हो गई या गैप आ गया या आपने ट्रीटमेंट में कुछ देरी कर दी या बीच में दवा नहीं खाई तो आपकी बीमारी नहीं बढ़ती है। और अगर आप अंग्रेजी दवा लेते हैं कुछ दिनों के लिए भी अगर वो छूट जाए या स्किप हो जाए तो बीमारी आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपको हर पैथी के साथ मिलेंगे। लिमिटेशंस हैं, सबके साथ हैं, और कोई भी पैथी पूरी नहीं है अपने आप में। तो हमें क्या करना चाहिए, बीइंग अ डॉक्टर, हमें पेशेंट की क्या नीड है और पेशेंट का क्या माइंडसेट है, उस हिसाब से पेशेंट को अप्रोच बतानी चाहिए कि ये हो सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आप में पेशेंस हैं और अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप हेल्दी वेलबींग को प्रमोट करें तो आप ऑल्टरनेट पैथीज को चूज कर सकते हैं। हालांकि रिजल्ट जो आता है ऑल्टरनेट पैथीज के साथ वो इतना बुरा नहीं होता या इतना भी डिलेड नहीं होता। पेशेंट को मैंने 1 महीने में भी ठीक होते हुए देखा और 15-20 दिन में भी ठीक होते हुए देखा है। यहाँ पे मैंने 8 महीने, 10 महीने या 1 साल भी देखा है, पेशेंट को लग जाता है ठीक होने में। बट ये आपकी हेल्दी वेलबींग को प्रमोट करता है, आपके जो और वाइटल ऑर्गन्स हैं इसको नहीं खराब करता है। और अगर ये मेडिसिन आपको लॉन्ग टर्म तक खानी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिसीजन आपका है। हमने आपको बता दिया कि हर पैथी का क्या एस्पेक्ट हो सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बट बीइंग अ डॉक्टर हमें पेशेंट को उसके माइंडसेट और उसकी कंडीशन के हिसाब से अप्रोच करना चाहिए या उसे एडवाइस करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास पेशेंट बुरी हालत में आया है तो हम भी उसको यही अप्रोच करते हैं कि हाँ जी आप इसको थोड़े दिन स्टेरॉइडल मेडिसिन लेके आप कंडीशन को स्टेबल कर सकते हैं, उसके बाद हम अपना ट्रीटमेंट चला सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये पैथी गलत है, वो पैथी गलत है, हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उन्हें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके और पेशेंट के लिए उस टाइम पे क्या सही है, उसकी कंडीशन के हिसाब से क्या सही है, वो एडवाइस करना चाहिए। और एट द एंड डिसीजन आप ही का है। आई नो आप समझदार हैं, आप वही चूज़ करेंगे जो आपके लिए बेस्ट है। बट जो भी चूज़ करें प्लीज़ उसके लिए पॉजिटिव रहिएगा और ये मत सोचिएगा कि सोरासिस को हराया नहीं जा सकता। सोरासिस को हराया जा सकता है और सोरासिस फ्री लाइफ को भी जिया जा सकता है। और अगर आप नहीं जी पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।